ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। अब हमारे पास अगला एग्जांपल कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन से, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इस पे। स्टेप बाय स्टेप कैसे चला जाएगा जी, देखिए। सबसे पहले ये 2 से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा, हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है, ये रूल है इसका। तो 2 इंटू एक्स और 2 इंटू 5 हो गया 10, ये हो गया 2 इंटू 7 हो गया 14, है ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन विद स्केलर का यही रूल है, ठीक है। तो इसको थोड़ा और साइड में लिखते हैं ताकि स्पेस हमारे पास रहे। तो ये हो गया 2x 10 14 और 2 इंटू वाई माइनस 3, ठीक है जी। एक मैट्रिक्स ये, प्लस इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। ये किसके बराबर दिया हुआ है, 7 6 15 है 14, ये इसके एलिमेंट्स दिए, ठीक है जी। अब क्या करें, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो आएंगे वो ऐड हो जाएंगे। ये हो जाएगा 2x प्लस 3, ये हो जाएगा 10 माइनस 4, ये हो जाएगा 14 प्लस 1, और ये हो जाएगा 2y माइनस 6 प्लस 2, है ना। और ये किसके बराबर होगा, 7 15 6 14, इस मैट्रिक्स के बराबर। एक चीज ध्यान दो, एडिशन कर रहे हैं तो वो भी उतने ही ऑर्डर का मैट्रिक्स है, आपस में उसलिए ऐड हो रहा है, और इक्वल भी उसी के होगा, इसका ऑर्डर सेम है, ठीक। ये भी 2x2 मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 है, तो ऐड हो रहा है, और ये ऐड होने के बाद 2x2 ही देंगे, ये 2x2 के ही बराबर होनी चाहिए, ठीक। तो यहां से आया मेरे पास 2x प्लस 3, 10 माइनस 4 इज 6, ये हो गया 15, और ये हो गया 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 7 15 6 14। देखो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल होने चाहिए, 6 यहाँ भी है 6 यहाँ भी है, 15 और 15 यहाँ भी है। तो अब क्या है, सिंस द मैट्रिसेस आर इक्वल, तो इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, इसका मतलब a11 b11 के बराबर, इसका मतलब 2x प्लस 3 जो है वो 7 के बराबर आ गया, और 2y माइनस 4 जो है वो 14 के बराबर आ गया, ठीक। तो यहां से आ गया 2x 7 माइनस 3, और यहां से आ गया 2y 14 प्लस 4। तो x हो गया 4/2 और y हो गया 18/2। काट के x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई जी, 9। कोई डाउट, पक्का, चले चलिए। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा सवाल है, देखने में बड़ा है बहुत आसान, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 फार्मर्स रामकिशन एंड गुरचरण सिंह कल्टिवेट्स ओनली 3 वेराइटीज ऑफ राइस, नेमली बासमती, परमल और नौरा, ठीक है। रामकिशन और गुरचरण सिंह ने क्या करा, 3 तरह के ही सिर्फ राइस कल्टिवेट किए, बासमती राइस, परमल राइस और नौरा राइस, ठीक है। द सेल इन रुपीज ऑफ दीज वेराइटीज ऑफ राइस बाय बोथ द फार्मर इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर आर गिवन, ठीक है, बाय द फॉलोइंग मैट्रिसेस ए एंड बी, ठीक है। सितंबर में जो उनकी सेल है वो ए मैट्रिक्स में दे रखी है, और अक्टूबर की जो सेल है वो बी मैट्रिक्स में दे रखी है। अब आपसे सवाल उसने कहा है, फाइंड द कंबाइंड सेल इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वेराइटी। आपको कंबाइंड सेल निकालनी है सितंबर और अक्टूबर की, दोनों फार्मर की और तीनों वेराइटी की, ठीक। सेकंड पार्ट में कहा है फाइंड द डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम द सितंबर टू अक्टूबर। देखोगे तो यहाँ पे डिक्रीज दिख रहा है आपको सेल में, तो कितना डिक्रीज हुआ है सेल में सितंबर से अक्टूबर में वो दिखाना है। फिर कह रहा है इफ बोथ फार्मर्स रिसीव्स 2% ऑफ प्रॉफिट ऑन ग्रोस सेल, ठीक है, इस सेल पे 2% का उनको प्रॉफिट मिल रहा है दोनों किसानों को, तो कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वेराइटी सोल्ड इन अक्टूबर। तो तुम्हें प्रॉफिट निकालना है हर फार्मर का, हर वेराइटी का, कौन से महीने के लिए, अक्टूबर के महीने के लिए, यानी सिर्फ बी मैट्रिक्स के लिए, ठीक। तो फर्स्ट पार्ट क्या है जी, फर्स्ट पार्ट अगर उसने कंबाइंड सेल की बात करी है, इसका मतलब ए और बी मैट्रिक्स को ऐड कर दो सीधे सीधे। ए प्लस बी को अगर मैं ऐड करता हूं, ठीक है, 3 तरह के राइस कौन से, बासमती, परमल और नौरा। तो पहला जो होगा बासमती होगा, दूसरा परमल होगा, तीसरा नौरा होगा। मैं लिख नहीं रहा, समझ जाना, ठीक है। और रो वाइज आऊंगा तो पहली रो रामकिशन जी की होगी, दूसरी रो गुरचरण जी की होगी, ठीक है। तो देखो ऐड करूंगा ए प्लस बी को, तो 10,000 जमा 5,000 हो जाएगा 15,000, 20 और 10 30,000,
ठीक है, 30,000 और 6,000 36,000, ये कंबाइंड सेल है उनकी। और बासमती 50,000 गुरचरण सिंह की और 20,000 इधर, तो 70,000, फिर 30 और 10 हो गया कितना, 40,000, और 10 और 10 हो गया कितना, 20,000। ये इनकी कंबाइंड सेल हुई, किसकी किसकी, ये रामकृष्ण जी की हो गई, ठीक है, और ये हो गई जी गुरचरण सिंह जी की। ठीक, अब हम बात करते हैं डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। सितंबर से अक्टूबर में सेल में डिक्रीज क्या आया है, तो देखिए डिक्रीज का मतलब एक तरह से देखा जाए तो कुछ नहीं, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ए में से बी को माइनस करना है। तो बासमती है, परमल है, और नौरा राइस है। ठीक, पहली लाइन है रामकिशन जी की और दूसरी लाइन है गुरचरण जी की। ठीक है जी, आइए देखिए 10,000 से 5,000 आ गया तो कितना डिक्रीज हुआ, 10,000 माइनस 5,000। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देते हैं अब हम 5,000। परमल अगर देखा जाए तो 20 से आ गया 10 पे, तो वो 10,000 हुआ। ठीक है, फिर नौरा राइस 30,000 से सीधे 6,000 पे, तो वहां 24,000 का डिक्रीज हो गया। ठीक, फिर क्या कह रहा है, बासमती राइस गुरचरण सिंह का 50,000 से 20,000 पे आ गया, तो कितना डिक्रीज हुआ, 30,000 का। ठीक है, देन 30,000 परमल से 10,000 पे सेल आ गई, तो कितना वहां पे भी लॉस हुआ उनको, कहाँ डिक्रीज हुआ, 20,000 रुपए का। ठीक, फिर उसके बाद 10,000 से वापस 10,000 पे, तो कितना डिक्रीज हुआ, 0 डिक्रीज हुआ है। यहां तक कोई डाउट। अब उसने थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है कि 2% का प्रॉफिट है ग्रोस सेल पे, तो 2% ऑफ बी का मतलब क्या हो गया, 2% ऑफ बी का मतलब हुआ 2/100 इंटू बी, यही हुआ। तो क्या मैं इसको 0.02 बी नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं ना। तो यानी बी मैट्रिक्स में मुझे 0.02 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी इट विल बी 0.02, और बी मैट्रिक्स मेरा क्या था, 5,000 10,000 6,000, 5,000 के बाद क्या था, 10,000, हाँ, फिर यहाँ था 20, 10,000, फिर से 10, ये था हमारे पास, है ना। अब ये 0.2 अंदर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो हटा दो, कितना आया, 50। यहां से 2 जीरो हटाओ तो कितना आएगा, 100। यहां से हटाओगे तो 60, यहां से 200, 100 और 100। तो जो उनको प्रॉफिट हुआ होगा, ये हुआ है रामकृष्ण जी को, पहला हुआ है रामकिशन, और ये हुआ है किसे, गुरचरण सिंह को। दिस इज द वे टू सॉल्व दिस। और देखो कितनी आराम से हम लोगों की डेटा भी देखो, एकदम साफ सुथरी डेटा दिख रही है। आपसे कोई पूछे कि परमल राइस पे रामकिशन को कितना प्रॉफिट हुआ था अक्टूबर में, तो सीधे देखोगे 100 बताओगे, वरना पूरी आप डिटेल निकालने बैठे होते, है ना। तो दिस इज द प्रॉफिट ऑफ मैट्रिसेस, क्यों हम पढ़ते हो, ये फायदा है। ठीक है, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कम्स हियर विच इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। यानी अब तक हमने क्या देखा था, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स से मैं कोई भी एक स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा था तो क्या होता था। अब मैं क्या करूंगा, एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा। यहां पे ऑर्डर का रोल समझना बड़ा इंपॉर्टेंट, समझना होगा ये। लेट ए एक मैट्रिक्स है AIJ फॉर्म में, और उसका ऑर्डर है M क्रॉस N, ठीक है। और बी जो मैट्रिक्स होगा वो होगा इस फॉर्म में BIJ, और इसका होगा M क्रॉस P। यानी जो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम होगा वो यहाँ पे नंबर ऑफ रो होना चाहिए, तभी इसका प्रोडक्ट, यानी देन C इज इक्वल टू A इंटू बी, यानी A B का मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। और वो लिखा कैसे जाएगा, इस फॉर्म में, इसका ऑर्डर क्या होगा, M इंटू पी। यानी नंबर ऑफ रो आएगा पहले एलिमेंट से, नंबर ऑफ कॉलम आएगा दूसरे मैट्रिक्स से। ये चीज ध्यान देना, मैट्रिक्स का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे। अभी हम लोग और क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि तो वहां पे हमें ये भी प्रूफ करना होगा कि A इंटू बी जो होगा ना वो B इंटू ए के बराबर नहीं होता मैट्रिसेस में। ठीक है, तो करते हैं जरा, देखो एक मैं एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। देखो अगर मैंने कहा A है
1 2 3 4, ठीक है, 2/2 हो रहा है, यस। और मैंने बी कह दिया 2 और 1, 2/1 मैट्रिक्स हो गया, है ना। तो ये पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम जो यहाँ है वो नंबर ऑफ रो यहाँ पे है ना, ये होने चाहिए बराबर, तभी हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई ये कैसे किया जाता है, ए बी देखो कैसे होगा, पहला रो पहले कॉलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो कॉरस्पॉन्डिंगली होता है, देखो कैसे, पहले रो का पहला एलिमेंट पहले कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई, 1 into 2, ठीक है, बीच में लगेगा साइन प्लस का, पहले रो का दूसरा एलिमेंट, ठीक है, यानी पहला रो दूसरा कॉलम, और इधर से देखा जाए तो दूसरा रो और पहला कॉलम, यानी ये होगा 2 into 1, ठीक है। नीचे फिर क्या आएगा 3 into 2 प्लस 4 into 1, देखना ये मैट्रिक्स 2 into 1 का ही बनेगा। ये कितना हो गया 2 + 2 और ये हो गया 6 + 4, तो ये कितना आ गया जी 4 10। ऑर्डर क्या है 2 into 1, देखो 2 into 1, यही ऑर्डर का आएगा। तो दिस इज द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लीकेशन अलग होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन अलग होता है, ठीक। एग्जाम्पल पे आते हैं, फाइंड ए बी इफ ए इज दिस एंड बी इज दिस। ध्यान से देखना, ये 2/2 मैट्रिक्स है और ये 2/3 मैट्रिक्स है, तो ये और ये सेम होने चाहिए। अगर ये सेम होंगे ही तो ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इस केस में सेम है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ए बी क्या होगा, 6 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करो, और ये आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक। फिर ये इससे करेगा 6 into 6 + 9 into 9, सेम ऐसे 6 into 0 + 9 into 8। अब सेकेंड कॉल रो पे आइए, 2 into 2 + 3 into 7, 2 into 6 + 3 into 9, 2 into 0 + 3 into 8, ठीक। इसको करा जाएगा, होगा 12 जमा 9 6 7 63, और ये हो गया 36 + 81, ये हो गया 0 + 72, ये हो गया 4 + 21, 12 + 27, 0 + 24, देखा जाए तो ये हो गया 75, और ये कितना हो गया 7117, ठीक है। 72 25 39 24, मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 into 3, देखो इसका जो रो होगा और इसका कॉलम वही आएगा 2 into 3, समझ में आए, ठीक है। चलो अब है इफ a is equal to this and b is equal to this, ठीक है, you have to find ab and then you have to find ba। पहले ab निकालो फिर ba निकालो और ये शो करो कि ab और ba जो है वो बराबर नहीं होंगे, यानी कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में पॉसिबल नहीं होगा, ये प्रूफ करना है, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ये प्रूफ करना है कि ए बी और बी ए बराबर नहीं होता है। तो पहले अगर मैं ए बी निकालता हूं तो ए बी क्या होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ किया जाएगा, यानी 1 into 2 + -2 into 4 + 3 into 2, ठीक है। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 1 into 3 + -2 into 5 + 3 into 1, ठीक है। फिर सेकंड रो विथ फर्स्ट कॉलम -4 into 2 + 2 into 4 + 5 into 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -4 into 3 + 2 into 5, ठीक है, और +5 into 1, ठीक। ये हो गया 2 -8 + 6, ये हो गया 4 -10 + 3, ये हो गया -8 + 8 + 10, ये हो गया -12 + 10 + 5, ठीक है। देखो 2 + 6 होता है 8, 8 में से 8 गया 0, 4 + 3 7, 7 - 3 और 7 - 10 -3, -8 + 8 0 और ये बचा 10, ठीक है। -12 + 15 है ना, -12 + 15 हो गया प्लस में 3, ये आएगा आपके पास, ठीक है। ये आ गया ए बी। अब मैं क्या करूंगा बी ए निकालूंगा, है ना। बी ए क्या होगा, देखो अब इधर से, यानी अब देखो ये 2/3 है और ये 3/2 है, तो अब देखना यहाँ पे मैट्रिक्स 2/2 आया, यहाँ पे मैट्रिक्स 3/3 आएगा, ऑर्डर ही सेम नहीं आएगा तो ये इक्वल कहां से होगा, ठीक है। देखो कैसे आएगा 3/3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी 2 into 1 + 3 into -4, ठीक है। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 into -2 + 3 into 2,
फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5, ठीक है जी। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू -4। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 इंटू -2 प्लस 5 इंटू 2। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5, ठीक है। अब आओ थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -4, फिर 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 2, ठीक। फिर है 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5, ठीक है। ये मैट्रिक्स बन रही है। देखो 3 रो है और 3 ही कॉलम है, ध्यान से देख लो, ठीक। तो ये किसके बराबर होगा जी? 2 -12 है ना, 3 4 से 12 माइनस में, ये हो गया -4 प्लस 6, ये हो गया 6 प्लस 15, फिर ये आ गया 4 -20, ये आ गया -8 प्लस 10, ये आ रहा है 12 प्लस 25, फिर इधर आ रहा है 2 -4 प्लस 2 6 प्लस 5, यानी देखा जाए तो ये हो गया -10 2 21 -16 2 37 -2 और 11, ठीक है। इसका ऑर्डर देख रहे हो तो 2/2, इसका ऑर्डर देख रहे हो तो 3/3, ऑर्डर ही सेम नहीं है तो ये मैट्रिक्स इक्वल क्या होंगे? सिंस ऑर्डर्स आर नॉट सेम, इसका मतलब ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं होगा। क्लियर है? कोई डाउट? पढ़े आगे। अगला है इफ ए इज 1 0 0 -1 एंड बी इज 0 1 1 0 देन चेक वेदर द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। तो आपको ये चेक करना है कि क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होगा? क्या ए बी और बी ए बराबर है, ये तुम्हें चेक करना है, ठीक है। चेक करते हैं। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑब्वियसली इनका प्रोडक्ट स्क्वायर मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है। तो ए बी अगर मैं निकालता हूं तो फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम यानी 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 और 0 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 1, देन 0 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 0, ठीक है। ये हो गया 0 प्लस 0, ये हो गया 1 प्लस 0, दिस इज 0 minus 1, this is 0 plus 0, it will become 0 1 -1 and 0, ठीक है। फिर अब बी ए निकालते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू -1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, फिर सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू -1। कैलकुलेशन में बड़ी गड़बड़ करते हो यहाँ पे, ये ध्यान देना कि किधर से किधर मल्टीप्लाई होना है। तो 0 प्लस 0 0 -1 1 प्लस 0 0 प्लस 0, इट विल बिकम 0 -1 1 0। सिर्फ एक ये माइनस का साइन का अंतर आ गया, वरना ये बराबर हो जाते। ये ए बी के बराबर नहीं है, ठीक है। therefore matrix multiplication is not commutative, matrix multiplication is not commutative। क्लियर है? ठीक।